ऐतिहासिक फैसला बोल सकते हैं। 2021 की भर्ती को पहले रद्द किया गया। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको उस टाइम पर करप्शन की वजह से मौका नहीं मिल पाया था। आरपीएससी को ऐसा कोई अमेंडमेंट करना ही नहीं चाहिए था। नौकरी पाके 2 साल सैलरी लेके भी बाहर बैठे। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। एसआई भर्ती 2021 का री एग्जाम होने जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उन्हीं 3,83,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का फैसला लिया जो 2021 की दोनों पेपर में शामिल हुए थे। अब याचिकाएं हैं वह हाईकोर्ट में लग रही हैं, राहत की मांग की जा रही है और हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए इन याचिकाकर्ताओं को आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला ले लिया गया। मेरे साथ अधिवक्ता निखिल कुमावत मौजूद हैं। निखिल जी से जानना चाहेंगे। निखिल जी, आज कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है याचिकाकर्ताओं के फेवर में। हाँ जी सर, आज के इस फैसले यानी एक ऐतिहासिक फैसला बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 2021 की भर्ती को पहले रद्द किया गया। काफ़ी बच्चे इससे निराश भी थे, लेकिन अब एक उन्हीं बच्चों में फिर से एक खुशी की लहर है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको उस टाइम पर करप्शन की वजह से मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन आज जो कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है, जो आरपीएससी के खिलाफ दिया है, वैसे तो देखा जाए तो वो एक जस्टिस है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। जो उचित होना चाहिए था वो हो रहा है। आरपीएससी को ऐसा कोई अमेंडमेंट करना ही नहीं चाहिए था अपने एडवर्टीजमेंट में कि आप केवल उन्हीं बच्चों को बैठाया जाए जो इन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था। अगर 2021 में जिन बच्चों ने अगर एग्जाम दिया भी है और जो नहीं दे पाए तो उसका बेनिफिट तो किसी को मिला ही नहीं है। ऑलरेडी कोर्ट का भी यही कहना था कि अगर किसी बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, लेकिन उसने अगर कोई बेनिफिट लिया होता उस एप्लीकेशन फॉर्म का, तब तो उसको इस बार अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन उनमें से किसी भी सिंगल कैंडिडेट ने कोई बेनिफिट नहीं लिया, क्योंकि जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी एंटी करप्शन की वजह से आज बाहर हैं। नौकरी पाके 2 साल सैलरी लेके भी बाहर बैठे। तो कोर्ट ने उनके जो आरपीएससी के जो जितने भी तर्क थे, जिनको उन्होंने एक दिन का टाइम, कोर्ट ने एक दिन का टाइम दिया था रिप्लाई के लिए, रिप्लाई उन्होंने फाइल किया। आरपीएससी ने ये जो बहस की उसको उस तर्क को ना मानते हुए ये पिटिशनर्स के हित में आदेश पारित किया है और इनको आज प्रोविजनली अलाउ किया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, प्रोविजनली अलाउ किया है एग्जाम में बैठने के लिए, और सब्जेक्ट टू आउटकम का बेनिफिट पिटिशनर्स सभी पिटिशनर्स को दिया है। सर, आरपीएससी की ओर से क्या जवाब पेश किया गया? क्योंकि कोर्ट ने तुरंत इसमें त्वरित गति दिखाते हुए महज मेरे हिसाब से 48 या 72 घंटों में ही याचिकाकर्ताओं को राहत दे दी। आरपीसी ने मेनली तो यही कहा है कि हम लोगों ने इसको अमेंड इसलिए किया है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे पास फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन पहुंचते बहुत कम बच्चे हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसी को उन्होंने इंस्पेक्ट करते हुए उन्होंने केवल 3,83,000 कुछ बच्चों को उन्होंने अलाउ किया इस बार। उस प्रेस नोट के थ्रू जो उन्होंने अभी रिसेंटली पास किया है कि इन बच्चों को ही वो लोग इस बार अलाउ करेंगे जो लास्ट टाइम अपीयर्ड हुए थे। लेकिन कोर्ट ने उस तर्क को बिल्कुल नहीं माना है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई भर्तियां रद्द हुई थी। रद्द होने के बाद उनके अंदर जब वापस से उन भर्तियों को वापस पुनः कराया गया, तो उनके अंदर उन्हें सभी बच्चों को अलाउ किया गया जो जो इंटरेस्टेड थे। मेरा तो पर्सनली ये भी कहना है कि अब 2021 में अगर कोई अभी का नया बच्चा भी अगर उसमें ऐड होना चाहता है तो उनको भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि 2021 की भर्ती खारिज क्यों हुई? इन ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वजह से और कुछ मीडिएटर्स की वजह से, जिन्होंने इसमें दलाली करी, बच्चों के भविष्य के साथ खेला। आज अगर वो बच्चे 4 लाख कुछ बच्चे बताए जा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स बताए जा रहे हैं, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तो मैं उनको बहुत सही मानता हूँ कि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। वरना आज अगर उनमें से 4 लाख में से अगर कोई 4 बच्चे भी सिलेक्ट होते तो आज वो निराश होते। और कुछ बच्चों ने तो सुसाइड भी किए, और उनमें से हो सकता था कोई बच्चा सुसाइड करता। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि अगर उन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया और आज कोर्ट उनके साथ है और उनको एग्जाम देने के लिए फिर से अलाउ कर रही है। सर, बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार ये जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ आवेदन में संशोधन के लिए आंशिक राहत है या परीक्षा में शामिल करने की भी राहत है? क्योंकि ये कंफ्यूजन बड़ा बना हुआ है कि सिर्फ वो आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, क्या परीक्षा में शामिल होने का अलग से कोई सुनवाई होगी, अलग से कोई आदेश आएगा? नहीं, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है तो ऑटोमेशन ये है कि आपको इजीली आपका एडमिट कार्ड भी इशू होगा। एडमिट कार्ड इशू होने के बाद आपका एग्जाम भी होगा। अगर एडमिट कार्ड इशू होगा तो इजीली आपका एग्जाम भी कराएंगे बोर्ड। तो वो नॉर्मली ये इंटरिम जो रिलीफ मिला है वो प्रोविजनली पहले इनका एप्लीकेशन फॉर्म अमेंड किया जाएगा, उसके बाद इनका एग्जाम लिया जाएगा और उसको प्रोविजनली अलाउ किया जाएगा। बट सब्जेक्ट टू आउटकम का बेनिफिट एट द डिस्पोजल ऑफ द रिट पिटिशन ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। देखिए, एसआई भर्ती 2021 के री एग्जाम में याचिकाकर्ताओं के लिए हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। युवाओं के मन में बहुत सारे सवाल थे कि कौन से अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही राहत मिलेगी या सभी को मिलेगी।
तो एडवोकेट निखिल कुमावत जी ने सब कुछ बता दिया है कि फिलहाल याचिकाकर्ताओं को राहत दी गई है, वो आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं और प्रोविजनली रूप से उनको परीक्षा में भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद क्या फैसला लेती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।